ओ योगा मास्टर कहाँ जा रहे हो? बस से समझ जाएगी मम्मी तुम ही हो, इतनी बार बजाते हो, मम्मी समझ जाएगी तुम ही हो ये। लो गर्मा गर्म कचौरी खा लो। आ जाओ। मम्मी का घर देखो आज कितना चकाचक हो रखा है। वाह मम्मी ये सारे तुम्हारे उसमें गार्डन में खिले हैं, बाहर से लेके आई हो? वाह ये कौन है? मम्मी ने तो मस्त डेकोरेशन किया हुआ है मम्मी। वाह मस्त सजाया हुआ है घर को। है? हमारा मन करा ऐसे ही, हम कल भी आने वाले थे रात को। वो मारेगा। है मम्मी तुम्हारी तबीयत सुने ना खराब है तो रमेश कर लिया। अरे मेरी बात तो सुन ली थी। अरे बंद मत करो रमेश। लो भाई गर्मा गर्म कचौरी खाओ। 15 की एक। क्या 15 की एक डिस्काउंट। डिस्काउंट? हमें भी सरप्राइज गिफ्ट दे दिया आके। क्या क्या डिस्काउंट कैसे? 20% डिस्काउंट 8 बजे के बाद। आपका डिस्काउंट बाद में है, पहले पहले चालू करो। हम 4 ला रहे थे, रमेश 4 ला रहा था, डिस्काउंट के बाद 6 ले आया। कटोरी दे यार। उसको स्टील वाला ये वाला चौड़ी वाली। क्या है मुंह फुला रखा है देखियो। 8-10 भर रखे हैं क्या? हाँ अंगूर 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 मीठे। बोल लीजिए है कर रहा। आजा आ जाओ आ जाओ पापा। तुम पैक करा लो, सारे सारे पैक करके चल दो घर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता और आज इतना ज़्यादा लेट हो गया है मुझे उठने में कि रमेश तो तैयार हो गया लेकिन मेरा नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो मैंने फटाक से दो तवे चढ़ा दिए और दोनों तवे पे मैंने चढ़ा दिए हैं बेसन के चीले बनने के लिए। तो बेसन का चीला मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस बेसन में नमक, मिर्ची, हल्दी और अजवाइन तो मैं ज़रूर डालती हूँ और टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत मैंने कस्तूरी मेथी भी डाला है। तो बस दोनों तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं। इतने मेरे चीले बनते हैं। मैं फटाक से छील दूँगी बादाम रात भर भिगो के रखते ही हैं और बस सुबह में छील के सबको दे देती हूँ। और ये देखिए मेरे मस्त चीले भी दोनों तरफ मस्त अच्छे से बन रहे हैं। और आज मैं चाय नहीं बना रही हूँ साथ में, आज बना रही हूँ कॉफ़ी। वही महीने के एंड में और शुरुआत में अक्सर राशन ख़त्म हो जाता है तो मेरा वही हाल है। आज मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने बोला क्यों ना आज बनाई जाए कॉफ़ी। और कॉफ़ी आज मैं बहुत टाइम के बाद पी रही हूँ, मतलब दूध वाली कॉफ़ी। अदरवाइज़ मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं तो टेस्ट ही भूल गई थी। तो आज इतने टाइम के बाद कॉफ़ी पी के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे चीले बन के रेडी हैं। अब बस लड्डू का मैं ये बनाना काट रही हूँ और 2 बादाम मैं उसको भी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काट के बनाना के साथ खिला देती हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं खाता बिल्कुल भी। तो यही मेरा पैतरा होता है उसको बादाम खिलाने का। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ और फटाक से फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज है नया दिन, नई सुबह। तो आप सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ दूसरे वाले रूम में ब्रेकफास्ट करके लड्डू को सुला के आ गई थी इस रूम में। बहुत फैला हुआ है, सुबह का सीन तो ऐसे ही होता है। तो मैं आ गई थी काम करने के लिए और मेरी पूरी कोशिश है लड्डू को जागने से पहले वो काम कर लूँ जो उसके जागने के बाद तो बिल्कुल नहीं हो पाते। तो मैं आ गई थी ऐसे ही यहाँ पे काम करने के लिए। तो बस अभी एक वीडियो अपलोड भी किया है, उसके बाद मैं लगूंगी अब काम पर। तो कल हम ऐसे ही चले गए थे मम्मी के घर में। रमेश को याद आ रही थी मम्मी की, तो रमेश ने बोला चलो घूम के भी आते हैं, मम्मी को कचौड़ी भी खिला के आते हैं। और क्या कहते हैं, बस हम लोग चले गए थे। तो मम्मी ने पापा ने लड्डू के लिए ये एक होली के लिए ड्रेस दी है और ये मेरी माता रानी के लिए एक लहंगा भी भेजा है। तो ये 2 मम्मी ने दिए हैं होली के लिए और कुछ खाने वाने का सामान जो होली से रिलेटेड जो होली में देते हैं लड़कियों को, तो वही सारी चीज़ें मेरे को दी है। तो अभी
आज का दिन भी रेगुलर डे होने वाला है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, सिर्फ घर में पड़े रहना है। तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, वो काम फटाफट से कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा, जो कि लड्डू के जागने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होता, और लड्डू जागता है तो आप सभी पिलाती हूँ। सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया था और सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाने ही जा रही थी कि ये जाग गया। मैंने बोला हाई करने के लिए, बोला है बड़ा ब्लॉगर बन रहा है तू। मैंने बोला था हाई बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, हाई कर दो, पुच्ची कर दो, आ जाओ पापा जी। गुड मॉर्निंग हो गई मेरी सोना की। बताओ मम्मा काम करेगी। अभी पोछा नहीं लगाएंगे सारे घर में, मैं पोछा लगाऊंगी, ये पिच 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 कर देगा सबके, सब पूरे घर में, है ना। बेटी नहा के आ गए हैं फटाफट से एकदम, है ना, है ना। अब मम्मा और बेटू फटाफट से खाना भी बनाएंगे, है ना। लड्डू लड्डू, अरे मेरा बच्चा देखो कितना छुन्ना छुन्ना बेबी लग रहा है मेरा बाबू। तो आज मैंने हेड वॉश भी कर लिया है, और जब से कटिंग कराई थी तब से बस मैंने तेल ही डाला हुआ था, और डर के मारे इतना तेल डाल रखा था कि 2-3 दिन तक तो मैंने हटाया ही नहीं, रहने दिया। अब देखती हूँ, अब इसको मेरे को प्रैक्टिस बनानी है। सच में मेरी ये बहुत गंदी आदत है, बहुत पहले से है कि मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ। वो तो बंगाली हूँ, और बंगालियों के बाल थोड़े थिक होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब बाय बर्थ उनके अच्छे होते हैं, तो इसलिए शायद टिके हुए हैं मेरे बाल, वरना तो भगवान ही मालिक था। सच में यार बिल्कुल भी नहीं लगाती मैं। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी खाना। आज रमेश तो रहेगा बिजी, वो आज आएगा नहीं लंच करने के लिए, लेकिन हमें तो खाना है, हम बनाएंगे अपने लिए खाना। तो चलो लगते हैं। लो दूध पियो। और ये देखो सारे क्वेश्चन फिर से वैसे के वैसे ही। तो आज बना रही हूँ मैं न्यूट्रेला, जिसके लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन
और टमाटर मैं अभी लूँगी और इसमें चॉप कर दूँगी जीरा, तेज़पत्ता और ये चॉप किया हुआ सारा मैं डाल दूँगी। अभी अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, नमक, रेड चिली, थोड़ी सी रेड चिली कश्मीरी वाली, धनिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब इसको थोड़ा सा और मैं 5 मिनट डालूंगी। ये मसाला मेरा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू लड्डू के लिए मैं डालती हूँ और वैसे भी बंगालीज खाते हैं, हर चीज़ में आलू खाते हैं। तो ये मैंने आलू भी डाल दिए हैं और अब मैं डालूंगी न्यूट्रेला। ये गया न्यूट्रेला और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद कर दूंगी ऐड पानी। बस अब लगेंगी सीटियाँ और मेरा अब चढ़ाऊंगी चावल। ये चावल भिगो के रखे थे। चावल का पानी जो है मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें। तो खाना हो गया रेडी, बस विसिल उतरेगी और हम लोग खाना खाने बैठेंगे। तो आज सुबह इतनी हंसी आई मेरे को जब मैं दो तवे पे चीला बना रही थी। रमेश देखते ही झट बोला, भाई वो 3 इडियट्स वाली वो बनी हुई है क्या वायरस, मतलब वो 2 हाथ से लिखता था ना टाइम सेव करने के लिए। तो मैं भी 2 तवे पे बना रही थी तो इतनी हंसी आई। मैंने बोला तुम बातें लाते कहाँ से हो सच में। वो बहुत हंसा आता है सच में। और वायरस मैं पहले सोच के मेरे को समझ नहीं आया। मैंने बोला ये वायरस, क्योंकि आजकल तो वो एक ही वायरस समझ में आता है। फिर अच्छा 3 इडियट्स वाला, फिर जाके कहता है बस तू ट्यूबलाइट ही रहेगी। तो बस ऐसी हंसी मजाक करता रहता है रमेश, मन लगा रहता। आज रमेश खाना खाने के लिए नहीं आएगा, पता नहीं वहाँ पे ही खाएगा शायद। ऑफिस की कैंटीन है तो वहीं पे खाना खाएगा। अब हम दोनों माँ बेटे खाना खाएंगे और फिर दिन को आगे बढ़ाएंगे। घर कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से। आजा। अभी लड्डू को सुलाया है और अब मैं आई हूँ थोड़ा काम वाम करने के लिए। खाना खाने के बाद लड्डू को मैं मतलब वीडियो कॉल कराती हूँ उसकी नानी के साथ। मतलब तब तो इतना रो रहा था, मतलब इसको जब नींद आती है ना तो ये अटेंशन मांगता है मेरे से। और इतना परेशान कर रहा था कि मतलब जैसे कि सुला दो और मैं तो सो जाऊँगा। लेकिन मम्मी का फ़ोन रखने के बाद 1.5 घंटा लिया उसने सोने के लिए, वो भी सो नहीं रहा था। पिटाई करके उसको सुलाया है। मतलब पिटाई तो नहीं करी है लेकिन थोड़ी सख्ती से सुलाया है, ज़बरदस्ती सुलाया है। और देखो सोने जाने से पहले देखो क्या करके गया ये देखो हालत देखो, हालत देखो।
मतलब मैं करती रहूँ, वो करता रहे, फिर मैं करती रहूँ, फिर वो करता रहे। सॉक्स को अगर इस तरीके से रखेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं खोएंगे। एक के अंदर एक डाल के और फिर ऐसे करके। और ये सारे मेरे कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए और ये सब अब वापस जगह पे लगा भी दिए हैं। और ये सब भी लगा दिए मेरे वाले भी। और ये वुलन क्लोथ्स वापस रखने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा, इनको जल्दी अंदर रखूँगी। तो आज मैंने स्किपिंग किया और ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 10 मिनट किया। और भाई साहब 10 मिनट में ही ना हालत ख़राब हो गई। मतलब स्टेमिना सारा गया वर्कआउट करने का, स्किपिंग करने का। आधे आधे घंटे से ऊपर स्किपिंग कर लेती थी, लेकिन भाई साहब वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं हो पा रहा है। इवन आजकल मैं बोलते हुए भी बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूलती है। तो फाइनली आज मैंने शुरुआत कर ली है और अब मैं 1 महीना स्किपिंग ही करने वाली हूँ। स्किपिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं बॉक्सिंग करती थी तो स्टेमिना बढ़ाने की थी, स्किपिंग किया जाता था। और इनफैक्ट सारे बॉक्सर्स स्किपिंग करते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो स्किपिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर कम टाइम पे अपना वेट ज़्यादा से ज़्यादा घटाना है तो स्किपिंग आप कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी और उसमें मतलब जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी नहीं दिख पाएगा जितना स्किपिंग में दिख पाएगा। तो उससे क्या फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो मैं अभी ज़्यादा वर्कआउट पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ करूँगी जो कि है स्किपिंग, जिसकी मैंने आज शुरुआत कर दी है और यही मैं करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग यही था और मैं फिर मिलूँगी कल। और अगर आप लोग भी वर्कआउट करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी से शुरुआत करोगे तब जाके आपकी समर बॉडी बनेगी। तो आप स्टार्ट कर दो, मैंने तो स्टार्ट कर ली है। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं और एप्पल खाते हैं। बाय बाय।